मेरे दोस्तों, वक्त की किल्लत दामनगीर है। मैं बड़े अदब के साथ जनाब हज़रत मौलाना असादुल्ला साहब ईमान पब्लिक स्कूल सुपौल से गुजारिश कर रहा हूँ वो तशरीफ़ लाए और 15 मिनट में अपना इजहार ख्याल पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक्त चूँकि ज़्यादा हो रहा है और वक्त कम मिलना भी चाहिए, मिला भी है। एक दो ज़रूरी बात जो है वक्फ़ के सिलसिले में रखूँगा, फिर इंशाअल्लाह मैं रुख़्सत हो जाऊँगा। चूँकि जलसे का उन्वान सीरतुन नबी और तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ दोनों है। अल्हम्दुलिल्लाह सीरत पे बड़ी अच्छी बात हुई और होनी भी चाहिए। ये एक ऐसा मौजू है कि जिस पे आदमी पूरी ज़िंदगी बोलता रहे कम है। असल जो आज बात होनी चाहिए वो तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ पे है। आपके पीछे जो बैनर लगा हुआ है उसमें एक लफ्ज़ आपको नज़र आ रहा होगा, तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़। ये औक़ाफ़ की जो चीज़ें हैं, जो ज़मीनें हैं, इसकी तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी मुसलमानों की। ये तहफ़्फ़ुज़ इस तरह से करेंगे हम और आप। अफ़सोस होता है इसी मुल्क के अंदर एक तंज़ीम है, आप लोग अच्छे से जानते हैं। 125 साल उनको लगा। 125 साल मेहनत करने के बाद आज उस तंज़ीम के अफराद सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम जज से लेकर के एक ऑफिस के मामूली चपरासी तक उनके आदमी बैठे हुए। ये रातों रात उनको कामयाबी नहीं मिली। ये 125 साल मेहनत करने के बाद उनको ये कामयाबी मिली है कि सुप्रीम कोर्ट के जज से लेकर के आप चले जाइए बेनीपुर के ब्लॉक में, एक मामूली चपरासी भी मिलेगा तो उसी जहनियत का, उसी मिजाज का मिलेगा। ये उनकी मेहनत का नतीजा है और हमारी मेहनत हमारे और आपके सामने नजर आ रही है। याद रखिए, किसी भी कौम की रीढ़ की हड्डी जो होती है वो उसके नौजवान होते हैं। हमको लगते हैं कि 10-15, हमको लग रहा है कि 10-15 नौजवान भी यहाँ बैठा हुआ नहीं। इलाके में मशहूर है आपकी बस्ती का नाम कि बहेड़ा और आशापुर मुसलमानों का एक गढ़ माना जाता है। वो गढ़ सामने नज़र आ रहा है। मैं बिरौल सुपौल से आया हूँ। मगरिब बाद से लेकर के रात के 9 बजे तक मदरसा रहमानिया के अंदर सुपौल के जितने भी डॉक्टर्स और इंजीनियर थे उनके साथ इसी वक्त के मसले पर मीटिंग करके आया हूँ और 2 घंटे के अंदर सुपौल मार्केट से 2 लाख का चंदा मैं करके आया हूँ। आज 2 घंटे में सनीचर की शब में 5 बस का इंतजाम किया हूँ जिसमें लोगों को लेके जाना है और 7 छोटी गाड़ियां हैं। क्योंकि आना था, नाम आ गया था इसलिए आना था, भागा भागा आया हूं। जहन में एक बात आती है कि ये मेल करने से क्या होगा। इससे पहले भी मामला आया, इतना मेल किए कुछ नहीं हुआ। ये मुल्क आपका है लेकिन आपको ये एहसास दिलाया जा रहा है कि ये मुल्क आपका नहीं है। पहले दिल पे वार किया गया 3 मसले के मौके से, करंट लगाया गया, देखा गया कि आप जगह हैं कि नहीं जगह है। ये हुकूमत बड़ी शातिर है। ये वक्फ का मसला हो या 3 तलाक का मसला हो, यहाँ तो थोड़ा सा टॉर्चर करके करंट लगा के देखा जाता है कि ये कौम जगी है या नहीं जगी है। ये जो सुनने में आ रहा है कि ये कौम मर चुकी है, मुर्दा हो चुकी है, ये टेस्ट किया जाता है आपका
कि ये है कि नहीं, इसके अंदर कुछ जुम्बिश बाकी है कि नहीं, कुछ हरकत है कि नहीं, कुछ जिंदा दिली है कि नहीं, ये चेक किया जा रहा है। और आप ये सबूत दे रहे हैं कि नहीं, ये कौम मर चुकी है। इसका नज़ारा सामने नजर आ रहा है। हजरत ने एक बात कहा, आज एक धुर जमीन का मसला होता है तो भाई भाई को गोली मारने के लिए तैयार हो जाता है। 10 साल और 15 साल और 20 साल कोर्ट में केस लड़ते हैं, जितनी कीमत उस जमीन की नहीं होती है उससे ज्यादा पैसा हम केस में खर्च कर देते हैं। यहाँ कितनी जमीन का मसला है मालूम है? यहाँ कितनी जमीन का मसला है मालूम है? ये आपकी जमीन है, ये सरकार की जमीन नहीं है, या किसी गैर मुस्लिम भाई की जमीन नहीं है, ये आपके खून पसीने की कमाई की जमीन है, ये आपकी जाती जमीन का मसला है। कितनी जमीन है आपको पता है? आज तक ने कहा, आज तक टीवी चैनल ने कहा 8 लाख एकड़, किसी चैनल वाले ने कहा 7 लाख एकड़ जमीन, लेकिन असल तहकीक जो वक्फ बोर्ड की तहकीक है और उसके पास जो पेपर है 9,40,000 एकड़ जमीन का मसला है। 9,40,000 एकड़ जमीन का मसला है मेरे भाइयों। और हुकूमत ये टेस्ट कर रही है कि ये कौम जगी है या मर चुकी है या सोई हुई है। कुरान की आयत में अभी पढ़ा हूं कि वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। आप टेंशन नहीं लीजिए, जरा सा भी गम करने की जरूरत नहीं है, जरा सा भी उदासी की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने कुरान में कहा है कि तुम गमगीन मत हुओ, तुम उदास मत हुओ, तुम नाउम्मीद मत हुओ, सरबुलंदी तुम्हारी ही होगी, फिर से तुम्हारे सरों पे ताज सजेगा, फिर से बादशाहत तुम्हारे कदमों में आएगी। लेकिन एक शर्त है, एक शर्त है, आखिर में है वो शर्त, इन कुंतुम मोमिनीन, मोमिन बन के तो दिखाओ, मोमिन बन के तो दिखाओ। मदीने से एक आवाज लगती है, मदीने से एक आवाज लगती है तो एक मोमिन की निशानी थी कि शादी हुई है। हजरत हंजला रजी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी के साथ है, पहली रात है, आवाज लगती है कि कौन है मोमिन, उठो आओ। आवाज पे उठते हैं, गुस्ल नहीं करते हैं और जाकर के सर कटा लेते हैं। यहाँ मेल करने में दांती लग रही है और कहते हैं कि हमारे साथ नाइंसाफी होती है। अभी क्या हुआ? अफसोस तो इस बात का होता है कि जो कौम दुनिया को चलना सिखाया आज वो कौम लंगड़ी हो गई है। जो कौम दुनिया को बोलना सिखाया वो कौम गूंगी हो चुकी है। जो कौम दुनिया को सोचना सिखाया वो कौम आज अकल की अंधी हो गई। मुझे कह लेने दीजिए, बुरा लगेगा माफ कर दीजिएगा, बुरा लगेगा माफ कर दीजिएगा। मेरे भाइयों, अगर यही हालत रही, यही हालत रही तो याद रखिएगा कि न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों। तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। कई साल पहले अल्लामा इकबाल ने ये शेर कहा था, इसी दिन के लिए कहा था। नहीं समझ में बात आ रही, इतने जूते सर पे पड़ रहे हैं, बात समझ में नहीं आ रही। इतना ज्यादा हुकूमत टेस्ट कर रही है, करंट लगा रही है, लेकिन हम जागने वालों में से नहीं। अल्लाह हिफाजत करे हमारी यार आपकी। ये जो तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ है, अभी तो पहला मरहला है कि मेल करने का है, उसमें ये हाल है। 3 दिन पहले की रिपोर्ट थी कि इतने दिनों से बात कही जा रही थी, 8 लाख मेल पहुंचा था। ये तो 2-3 दिन में जाकर के कुछ तादाद बढ़ी। सरकार के डेटा के हिसाब से 22 करोड़ मुसलमान है, लेकिन असल डेटा के हिसाब से 34 करोड़ मुसलमान इस मुल्क में है। 34 करोड़ मुसलमान रहते हुए 15 दिन से मेल पे मेल की बात कर रही है, बात राय भेजने की बात हो रही है, लेकिन 1 करोड़ मेल तक नहीं पहुंचा। क्या कहिएगा इसको? मेरे भाई, ये बड़ा खतरनाक कानून आ रहा है, बात को समझ लीजिए। वक्त चूंकि कम है, 2-4 मिनट और मैं बात करूंगा, रुख्सत ले लूंगा।
वक्त मिला नहीं है, इजाजत है नहीं तो आग तो बहुत है सीने में लगी हुई। बहुत खतरनाक कानून है। जिसको परवाह नहीं है और जिसको लगता है कि बस ऐसे ही हवा चली है, हवा खत्म हो जाएगी, तो मरने के बाद 2 गज जमीन जो है वो आप अपनी तैयार रखिएगा कहाँ पे आपको दफन होना है, क्योंकि कब्रिस्तान भी आपके हाथ से जाने वाला है। याद रखिएगा इस बात को। 1954 में आजादी के बाद 1954 में पहली मर्तबा वक्फ एक्ट बना था। आप जाइएगा ना, आपके गैर मुस्लिम दोस्त होंगे तो पूछेंगे कि भाई काहे तुम लोग हल्ला मचा रहे हो जी, क्या है ये वक्फ? तो उस वक्त आप सर नोचिएगा। ये इस्लाम का दिया हुआ बड़ा खूबसूरत तोहफा है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले वक्फ की कोई सूरत नहीं थी, लेकिन बड़ा हसीन इजाफा है ये वक्फ का। बड़ा हसीन इजाफा किया गया इस्लाम के अंदर। शुरू दुनिया से अच्छे लोगों का ये मिजाज था, एक दूसरे की मदद, एक दूसरे को मदद करना। लेकिन उस वक्त होता क्या था कि हम आपको एक जमीन का टुकड़ा दे दिए मदद के तौर पर, उसके बाद क्या होता था कि आपके वारिस उसके मालिक बन जाते थे, फिर वो उसके वारिस मालिक बन जाते थे। लेकिन इस्लाम के अंदर जो वक्फ का एक हसीन चेहरा वजूद में आया, आपको पता है कि इतनी ज्यादा वक्फ होने लगी, इतनी ज्यादा जायदादें वक्फ होने लगी कि दमिश्क की हुकूमत ने यह ऐलान किया था कि अब कोई वक्फ करने से पहले दफ्तर से, ऑफिस से इजाजत ले ले कि वो वक्फ करे या नहीं करे। इतनी ज्यादा वक्फ की जायदादें आने लगी थी। और एक छोटा सा वाकया सुना देता हूँ कि जब दमिश्क के दफ्तर में दरखास्तें आने लगी कि मैं वक्फ करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो दमिश्क के दफ्तर से एक बुढ़िया के नाम एक खत लिखा गया था। तारीख दमिश्क में ये बात लिखी हुई है कि आप वक्फ करना चाहती हैं, बड़ी अच्छी बात, लेकिन मुसलमानों की कोई ऐसी जरूरत अब बाकी नहीं रही है जिस जरूरत के तहत वक्फ किया जाए। मुसलमानों ने इतना वक्फ किया, इतना वक्फ किया, क्योंकि वक्फ के अंदर एक बात समझ लीजिए कि वक्फ करने वाला अगर ये शर्त लगा दे कि मेरे वक्फ करदा जमीन से, जायदाद से इस एरिया के, जैसे दरभंगा जिला के यतीम बच्चों की तालीम पे खर्च होगा, तो दूसरे मद में उस पैसे को आप खर्च नहीं कर सकते। बेवा की शादी की शर्त लगा दी जाती है तो आप बेवा जो है, बेवा औरतों की शादी पे ही उसको खर्च कर सकते हैं, दूसरे मद में खर्च नहीं कर सकते। तो उस बुढ़िया को खत लिखा गया कि आप वक्फ करना चाहती हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मुसलमानों की कोई भी ऐसी जरूरत अब बाकी नहीं है जिस मद में खर्च किया, ये वक्फ किया जाए। बुढ़िया परेशान हो गई। तो फिर दफ्तर से उनको कहा गया कि बगल में मुल्क है, उस मुल्क से 4 महीना चिड़िया उड़ करके हमारे मुल्क शाम में, दमिश्क में वो चिड़िया आती है, उसके रहने सहने का, खाने पीने का, दवा दारू का इंतजाम आप उस मद में जाकर के वक्फ कर सकते हैं। ये हाल था इस्लाम का। आज तो वक्फ की जमीन को खुद मुसलमान नोच नोच के खा रहे। ये हाल था मुसलमानों का, और ये है वक्फ की हालत। इतना हसीन इस्लाम के चेहरे को समेटते 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 आज सिर्फ टोपी कुर्ता दाढ़ी तक समेट के रख दिए। ये वो था इस्लाम। बहरकैफ, तो मैं वक्फ पे था कि 1954 में पहली मर्तबा वक्फ एक्ट बना था। 1995 में मामूली तब्दीली की गई इसके अंदर, और सबसे बड़ा कमाल क्या हुआ वो पता है? कमाल ये हुआ कि 2013 में मनमोहन सरकार के टाइम में ऐसी तब्दीली इसमें की गई, ऐसी तब्दीली की गई कि 2009 में जहां वक्फ की जायदाद 4 लाख एकड़ जमीन थी, आज के डेट में 9 लाख एकड़ जमीन हो गई। परेशानी यहीं से शुरू हुई है। 2013 में जो बदलाव हुआ और वक्फ की जायदाद जो बढ़ने लगी, पेट में दर्द यहां से शुरू हुआ। और याद रखिए
कि 3 तलाक के मसले को ला करके आपके दिल पे वार किया गया था, वक्फ के मसले को ला करके आपकी आर्थिक स्थिति, आपके पेट पे लात मारा जा रहा है। मौजूदा हुकूमत, आपको पता है कि ऐसी ऐसी तब्दीली इसमें ला रही है। हजरत ने पॉइंट बाय पॉइंट बताया, मैं उस तफसील में नहीं जाऊंगा, लेकिन ऐसी ऐसी तब्दीली ला रही है कि अगर ये कानून नाफिज हो गया और ये बिल पास हो गया तो आप कहीं के नहीं रहेंगे, आप कहीं के नहीं रहेंगे। एक मस्जिद हाथ से गई थी तो इतना दर्द हुआ था। यहाँ लाखों मस्जिद का सवाल है, लाखों ईदगाह का सवाल है, लाखों कब्रिस्तान का सवाल है, 9,40,000 एकड़ के जायदाद का मसला है, 9,40,000 एकड़ जमीन का मसला है। ये कोई मामूली बात नहीं है। मेरे भाइयों, जागिए, जागने की जरूरत है, जागिए। और सबसे पहले नौजवानों को जागना चाहिए। दूसरी कौमों के नौजवान आज कितने बेदार हैं, वो किसी से बात ढकी छुपी नहीं। जागने की जरूरत है, होश में आने की जरूरत है, आंख खुली रखने की जरूरत है। अगर आप जाग गए, आपकी आंख खुल गई, आप होश में आ गए, तो दुनिया की कोई ताकत आपको पीछे नहीं हटा सकती। थोड़ी देर के लिए भूल जाइए सब कुछ, इसको आप अपनी अना का मसला बना लीजिए, इसको आप अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मसला बना लीजिए, इसको आप अल्लाह के कानून का मसला बना लीजिए। बना करके तो देखिए, अपने अंदर आप थोड़ी सी तब्दीली लाके तो देखिए। अल्लाह ताला रिजल्ट देखने के लिए, रिजल्ट देने के लिए बैठे हुए। एक कदम आप बढ़ाइए, अल्लाह इतनी तेजी के साथ आपके करीब आएंगे कि आप सोच नहीं सकते हैं। बस वो एक कदम हमारा नहीं उठ रहा, हमारा वो एक कदम नहीं उठ रहा है, हम जम गए हैं। मेरे भाइयों, बड़े अदब के साथ गुजारिश है कि इस खतरनाक कानून को, आज मेल का मसला है, कल हमारे अकाबिरीन कुछ और कहेंगे हमसे, हमसे मुतालबा करेंगे। आप दिल में ये ठान लीजिए, दिमाग के अंदर बसा लीजिए कि जान देने की जरूरत पड़ेगी, दे देंगे, लेकिन ये कानून पास नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। मामूली सा किसान वाला कानून था, देखिए ऐसा उलट के रख दिया कि सरकार को पीछे हटने पे मजबूर होना पड़ा। आप तैयार तो होइए, आप तैयार होइए और दिखा दीजिए कि ये कौम अभी जिंदा है। बस इतना सा दिल में ठान लीजिए कि हम जिंदा हैं, जिंदा दिली का सबूत देंगे। हमारे जो अकाबिरीन हमसे ऊपर बैठे हुए हैं, हमसे जिस भी तरह का मुतालबा करेंगे, इंशाअल्लाह हम जान से, माल से, वक्त से, हर चीज से हाजिर हैं। और जो मुतालबा करेंगे इंशाअल्लाह पूरी ईमानदारी के साथ 100% देने के लिए तैयार हैं। अगर इतना आप इरादा करके बैठे हैं तो इंशाअल्लाह फिर देखिए, वह हमारे अकाबिरीन पूरी तरह से एक्टिव है, कई टीम लगी हुई है। बस आपके साथ, आपका साथ होना चाहिए, आप साथ दीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आजमाते हैं, इम्तिहान लेते हैं, परेशान नहीं करेंगे। बस इन कुंतुम मोमिनीन, इसको ध्यान में रखिए और जरा सा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ईमान को मजबूती से पकड़िए, अपने अकाबिरीन की बात को सुनिए और उस पर अमल कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह हर तरह की परेशानी को दूर कर देंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।